Assalamualaikum students, how are you? As I told you about language, because my subject with you people is about language, I told you what is language. Language is a medium through which we communicate our ideas, thoughts, feelings and emotions. ठीक है, राइटिंग अब क्या है, हमने लैंग्वेज के बारे में तो पढ़ लिया, उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज. ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिटन वर्सेस स्पोकन. व्हाट डज़ इट मीन रिटन वर्सेस स्पोकन? देयर आर 4 स्किल्स ऑफ लैंग्वेज. ठीक है, स्पोकन हो गया, लिसनिंग स्किल हो गया, रिटन हो गया और रीडिंग स्किल हो गया. अब मैं आपको बताने जा रही हूँ दैट विच स्किल इट्स मच सुपीरियर. Though both of the skills are much superior, but now I am going to tell you that which skill has evolved first. ठीक है, अब देखिए, now I am talking to you people, it means that I am speaking to you and it's spoken language. ठीक है, और written क्या है, that when we communicate our ideas through writing, when we pen down our thoughts on paper. ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, written skill है. अब रिटन वर्सेस स्पोकन में हम क्या कहते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट लैंग्वेज समटाइम्स वी मीन स्पीच स्पोकन लैंग्वेज. मैं कहती हूँ कि जब हम लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, स्पोकन लैंग्वेज, कि हम क्या बोल रहे हैं. ठीक है, और जब हम राइटिंग के बारे में बात करते हैं तो इट मीन्स अबाउट रिटन लैंग्वेज. अब हाउ आर दे डिफरेंट? दिस इज़ द पर्पज़ दैट वी हैव टू नो दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रिटन एंड द स्पोकन लैंग्वेज. ऑफ कोर्स स्पीच तो ये है कि जो हम बोलते हैं और जो सुनते हैं. ठीक है, और राइटिंग ये है जो हम लिखते हैं और पढ़ते हैं. अब नाउ यू पीपल आर कमिंग टू नो दैट स्पीच एंड राइटिंग आर द 2 स्किल्स विच ड्राइव्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द 2 स्किल्स एज वेल. ठीक है, स्पीच स्पोकन भी है, हम बोलते भी हैं, और क्या है, लिसनिंग स्किल को भी वो साथ साथ लेके चल रहा है, और राइटिंग हम लिखते भी हैं और रीडिंग स्किल को भी वो साथ साथ लेके चल रहा है. किस तरह, आई एम टॉकिंग टू यू पीपल एंड यू पीपल आर लिसनिंग टू मी. ठीक है, इसी तरह व्हेन यू आर राइटिंग then you will be going to read it as well, as I have made slides for you people and you are reading these slides. ठीक है, I wrote these slides and you are reading it now. इसी तरह है. अब हम चलते हैं कुछ और डिफरेंसेस की तरफ. ठीक है, डिफरेंसेस मतलब चेंजेस की तरफ, जो और इनके तरफ जो है डिफरेंसेस आते हैं बिटवीन द स्पीच एंड द राइटिंग स्किल. ठीक है, अब क्या है, हम एज के बारे में बात करते हैं. एज कहते हैं इरा को, दौर को. स्पीच गोज़ बैक टू ह्यूमन बिगनिंग्स परहैप्स अ मिलियन ईयर्स अगो. मतलब when speech started with the beginning of human beings. I told you in the theory of origin of languages that from the very start when there was a stone age, the people want to communicate their ideas, and what they did, they said they started imitating sounds like what I told you about onomatopoeia. ठीक है, what I said that hen produced a sound of cuckoo while crow produced a sound of crew, and water produce a sound of splash. So what I told you students, that speech started at the very beginning when the people were uneducated. They didn't know that what is education. ठीक है, but they used the language, they used the speech in order to communicate their ideas. ठीक है, अब क्या है, राइटिंग इज़ रिलेटिवली रिसेंट फिनोमेना. वाई इट्स अ रिसेंट फिनोमेना, वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ रिसेंट फिनोमेना. रिसेंट मतलब कि अभी ही जनरेट हुआ है, इसे अभी ही इसी फिनोमेना को इन्वेंट किया गया है. व्हेन हाउएवर इट वाज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय द सुमेरियंस वाज अ वेरी फर्स्ट सिविलाइजेशन विच इन्वेंटेड द राइटिंग सिस्टम थ्रू द यूज़ ऑफ डिफरेंट सिंबल्स एंड साइंस. ठीक है, सीमियोलॉजी जो है साइंस, राइटिंग इज़ द सिस्टम ऑफ साइंस. ठीक है, जो कि फर्स्ट इन्वेंटेड बाय सुमेरियंस इन मेसोपोटामिया. ठीक है, मेसोपोटामिया में इन्वेंट की गई अराउंड 3200 BC. सिंस देन, उसके बाद से द आइडिया ऑफ राइटिंग हैज स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड एंड डिफरेंट राइटिंग सिस्टम्स हैव इवॉल्व्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. कहते हैं उसके बाद से, सुमेरियंस के बाद से जो राइटिंग है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में इवॉल्व हुई. मीन्स
since then different types of languages have evolved. You people are well aware that there are millions of languages which have been in use in the world till now, ठीक है. So after when Sumerians invented the written language, then the written language invented in other parts of the world, ठीक है. Then the idea of written language came into being. अब उसके बाद हम बात करते हैं acquisition की. What is acquisition? People everywhere start speaking during the first 2 years of life, ठीक है. Many of the abilities involved are probably inborn rather than learned. Learning to write typically builds on learning to speak. What does it mean? I told you in the theory of physical adaptation source and in the tool making source and genetic source that the abilities to speak are inborn in human beings. Means every human being possesses the ability to speak at the time of its birth. How? Means I told you in the physical adaptation source that we have the ability to speak with the help of our organs such as teeth. टीथ को ले लें, these are the body parts. अब ले लें टीथ, ले लें टंग्स, ले लें, और टंग हमारी हो गई, टीथ हो गई, हमारा जो है वोकल कार्ड्स हो गए या वोकल फोर्ड्स हो गए, लिरिंग्स है, फेरिंग्स है. These all are the parts of the body which have been involved in speech production and these are inherited, these are inborn, these are innate, these are God gifted, ठीक है. तो ये क्या है? It's not learned, it's acquired. ये acquired है by birth. अब learned क्या है? Writing is a learned phenomenon, ठीक है. अब ये जो राइटिंग है ये हमने लर्न की है, सीखी है, लेकिन जो स्पीच आई है ये हमारी जो है बाय बर्थ नेचुरली हमारी जो है एक, मैंने आपको बताया था, इन आर लेफ्ट हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन दिस पार्ट ऑफ आवर ब्रेन इज़ इन्वॉल्व इन स्पीच प्रोडक्शन एंड इवन इन आवर जीन्स this speaking capability or spoken capability has been ingrained in our genes as well, ठीक है. तो ये क्या है? ये हमने एक्वायर की एबिलिटी वाइल द रिटन स्किल इज़ लर्नड. उसके बाद आते हैं लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर. There are different levels of structure for both the written and the spoken language. You people are well aware that for building anything or for shipping anything, we must know that the structure of each and everything. Like if we want to build a building and if we are starting a construction of a building, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? We need bricks, cement and different sort of things, and by combining all these elements, all these things, we construct a building. Same is the case with language. In the written language we have seen tenses, ठीक है, parts of speech. These are the different levels of structure which have been used in constructing the written language. While in the speech we also use different sorts of elements like phonemes हो गया, morphology है, phonology है, semantics है, ठीक है. These are the different branches of linguistics which helps in understanding that how the structure of language has been evolved. अब आप देखें तो स्पीच के अंदर दो तरह के बेसिक यूनिट्स हैं. एक है फोनीम्स जिन्हें हम कहते हैं यूनिट्स ऑफ साउंड विच आर themselves meaningless. How they are meaningless? Phonemes are meaningless means they do not convey any sense. किस तरह देखें, जैसे मैंने नीचे एग्जांपल दिया बिट की. अब जब आप अलग-अलग BIT इस तरह बोलेंगे, it is not producing any sense, it is not giving any sense. These are the separate words and these are phonemes. But when we combine these separate words, then they will produce a meaningful word which is bit, ठीक है. तो अब ये क्या है? ये जो मीनिंगफुल वर्ड है इसे हम क्या कहेंगे? मॉर्फीम्स कहेंगे, ठीक है. अब जो फोनीम्स हैं ये क्या है? बिट, और फ्रॉम द वर्ड BIT बिट, ठीक है. दीज आर मॉर्फीम्स. मीन्स in spoken language or in speech there is a proper structure like you have seen in the written language. like आप कहते हैं कि असलम is going to school, ठीक है. अब इसमें इस जो है असलम क्या है? सब्जेक्ट है, इस वर्ब है, गोइंग इस जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर वो एक्शन वर्ब है गोइंग, और फिर क्या है? टू स्कूल आ गया, टू प्रपोजिशन हो गया, और स्कूल क्या हो गया? हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया. अब इसमें से हम कोई भी चीज़ लाइक मैं कहती हूँ असलम इज़ गोइंग टू
स्कूल को अगर मैं रिमूव कर दूँ ऑब्जेक्ट को, तो फिर क्या हो जाएगा, एक सेंटेंस जो है स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ और जो एक रिटन सेंस है वो आप लोगों को तो नहीं कन्वे होगा ना कम्प्लीटली, ठीक है। तो हम इसे रॉन्ग कंसीडर करेंगे, मीनिंगलेस कंसीडर करेंगे। इसी तरह जब हम स्पोकन पर आते हैं तो इसकी भी एक प्रॉपर जो है प्रोनाउंसिएशन होती है, एक प्रॉपर जो है मीनिंग ऑफ द वर्ड होता है, ठीक है। तो उसे हम एक प्रॉपर जो है एक स्ट्रक्चर में एनालिसिस करते हैं और उनका जो है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बिल्डअप करते हैं, जिससे हमें जो है लैंग्वेज का पता चलता है, ठीक हो गया। अब हम आते हैं दूसरे इसके ऊपर, इंटरडिपेंडेंस पे। और व्हाट डज इंटरडिपेंडेंस मीन? इंटरडिपेंडेंस मीन्स द थिंग्स विच डिपेंड अपॉन ईच अदर, ठीक है। both the spoken language and the written language depend upon each other, like we are the people of Pakistan, and here in the Pakistan unfortunately most of the people are illiterate, ठीक है। ज़्यादातर लोग जो है लिटरेट सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, बिकॉज दे आर फ्राम द पॉपर क्लास से बिलोंग करते हैं, दे आर फ्राम द पुअर क्लास, दे डू नॉट नो दैट हाउ टू राइट बट दे नो दैट हाउ टू स्पीक, ठीक है। बट टॉकिंग अबाउट एन एजुकेटेड एंड लिटरेट क्लास, दे नो दैट हाउ टू स्पीक एज वेल एज दैट हाउ टू राइट, ठीक है। तो क्या है, रिटन एंड स्पोकन दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, but sometimes the illiterate society if do not know that how to write, but they can use only one skill of language, that is spoken, ठीक है। most literate people can convey the same messages in either speech or writing, but speech typically conveys more explicit information than writing. What does it mean explicit? Means more clear. Speech conveys idea in a much clear way, in a much proper way, means every human being, even if it's a layman, can understand your idea through स्पीच, ठीक है। लेकिन जब आप उसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो पढ़ना लिखना नहीं जानता और आप उसे राइटिंग या रिटन मटेरियल देते हैं, तो ही विल नॉट अंडरस्टैंड यू, ही और शी विल नॉट अंडरस्टैंड यू, ठीक हो गया। तो Inshallah, I will further tell you about the primacy of speech and written language in my next video, and I know that inshallah it will you people better understand it. Now students, the another trait which makes differentiation between the spoken and the written language is retrievability. Retrievability is to store or to memorize anything, ठीक है। retrieve, ठीक है, इसका मतलब ये होता है किसी चीज़ को स्टोर करना। until the invention of magnetic recording speech could not be captured or preserved. वो कहते हैं magnetic recording मतलब ये जो है रिकॉर्ड, जो चीज़ हम जो है रिकॉर्ड करते हैं, that's like I am recording this lecture for you पीपल, तब तक जो है क्या था, स्पीच नहीं, ना ही तो हम कैप्चर कर सकते थे और ना ही प्रिजर्व कर सकते थे, ठीक है, एक्सेप्ट बाय फैलेबल मेमोरीज एंड बाय राइटिंग। फैलेबल ये है कि ऐसे कि कुछ वो क्लियर चीज़ ना हो, जो वेरीफिएबल ना हो, जो जिसकी जस्टिफाइड ना हो, ठीक है। बट राइटिंग कैन बी प्रिजर्व फॉर मिलीनियर, लेकिन राइटिंग को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे राइटिंग का एडवांटेज हमने देखा है कि राइटिंग को हमने पहले से मिलियन ईयर्स अगो से हमने प्रिजर्व किया हुआ है। इट्स permanence has made possible such human institutions as libraries, history schedules, dictionaries, menus, and what we generally call civilization. Means just due to writing, the civilization have come across, different civilizations have been made due to that writing, ठीक है। different cultures came across and different writings have been stored. अब जैसे कह सकते हैं कि जैसे इस्लाम आया और different इस्लामिक राइटिंग्स हैं जो कि पहले से क्या हैं, स्टोर हैं। ग्रीक राइटिंग आप ले लें, अब जैसे लिटरेचर के अंदर हम ग्रीक राइटिंग्स पढ़ते हैं, होमर को पढ़ते हैं, वर्जिल को पढ़ते हैं, और डिफरेंट किस्म के ऐसे राइटर्स को पढ़ते हैं जैसे शेक्सपियर हो गया, और भी बहुत सारे हैं जो 13th सेंचुरी में, इवन जब लिटरेचर का जब पहले से हुआ 3rd सेंचुरी से जब इंग्लिश आई और बियोवुल्फ ने लिखी इंग्लिश को, तो आपने शायद इतना ना पढ़ा हो, तो सबसे पहले जो पढ़ रही थी वो बियोवुल्फ कैडमम ने, इन लोगों ने जो लिखी थी, तो वो आज तक स्टोर्ड है, ठीक है। अब वो वैसे अपनी हालत में है या नहीं है, थोड़ी बहुत में भी चेंजिंग्स आई हो, लेकिन रिटन फॉर्म में थी तो वो स्टोर थी, ठीक है। इट्स परमानेंस हैज़ मेड पॉसिबल सच ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब है अब डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, हिस्ट्रीज लिखी गई हैं ड्यू टू दैट राइटिंग, क्योंकि उस टाइम पे राइटिंग की गई थी, इन हिस्ट्रीज को राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग बयान किया गया था, ठीक हो गया। तो अब क्या है कि जो राइटिंग है, इट हैज़ मच इम्पॉर्टेंस ओवर स्पीच इन दैट मैनर दैट राइटिंग कैन बी रिकॉर्ड, राइटिंग कैन बी रिटन एंड इट कैन बी प्रिजर्व, व्हाइल स्पीच कुड नॉट बी प्रिजर्व्ड, ठीक है।
अब उसके बाद है लिटरेरी यूज़ पे आ जाए। लिटरेरी यूज़ में क्या है कि जैसे हम जो है अपना फॉर्मल यूज़ के लिए, जैसे हम राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं। इलिटरेट सोसाइटीज़ हैव ट्रेडिशन, सॉन्ग्स, रिचुअल्स, लेजेंड्स, मिथ्स कंपोज्ड ओरली एंड प्रिजर्व बाय मेमोरी। वो कहते हैं जो इलिटरेट सोसाइटीज़ होती हैं, जो अनएजुकेटेड सोसाइटीज़ होती हैं, उनमें ट्रेडिशंस होती हैं, रिवायात होती हैं, जैसे वो सॉन्ग्स थे और वो मिथ्स थी। मिथ्स मतलब जो है अपनी तरफ से जो स्टोरीज़ बनाई हुई होती हैं, वो ग्रीक्स में बहुत ज़्यादा मिलती हैं। वो तमाम जो थी वो उन्होंने ओरली जो है प्रिजर्व की थी, वो बोलते थे और उनके माइंड में ये चीज़ें थी, ठीक है। इट हैज़ नो रिटन फॉर्म, ठीक है। सच टेक्स्ट में बी कॉल्ड ओरल लिटरेचर, ठीक है। बाय कंट्रास्ट राइटिंग परमिट्स व्हाट इज़ मोर ऑफन कॉल्ड लिटरेचर। तो क्या है, उसे हम ओरल लिटरेचर कहते हैं विच हैज़ नॉट बीन रिटन, बट व्हाट वी आर रीडिंग अबाउट लिटरेचर एंड इट्स कॉल्ड अ प्रॉपर लिटरेचर। इट्स अ रिटन लिटरेचर विच हैव बीन गिवन अस इन द फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट्स, इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, bodies of text which are much longer and more codified than memory permits. These are more codified, means the written text is more codified, it's much better than the spoken text. Yet even in literate societies, dramatic performance and reading aloud remain important traditions, ठीक हो गया। अब आते हैं हम यहाँ पर प्रेस्टीज की तरफ। Written language is associated with political and economic power, admired literature and educational institutions, all of which lend its high prestige. Means written language is used for formal use, which means can be used in political and economic fields, ठीक है। There are the different fields. The social field, in the social field, the spoken language is much used, while in the political and economic field and in the education field, ठीक है, we have used written language much. जैसे हम schools में होते हैं, जब हम एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में स्टडी करते हैं तो हम रिटन लैंग्वेज को, स्पोकन तो यूज़ होती है, जो लेक्चर हमें डिलीवर होता है, लेकिन हम रिटन भी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ज़्यादातर यूज़ करते हैं रिटन लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग नोट्स, ठीक है। तो वो क्या है, जब भी कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं तो वहाँ पे चाहे अगर आप स्पोकन लिखें या रिटन लैंग्वेज हो, वो इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मल मैनर होती है, ठीक है। In literate societies, people often come to think of their written language as basic. They may regard speech as inferior. Nevertheless, writing can be perceived as colder or more impersonal than speech, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर standardization के ऊपर। What is standardization? Standardization means which has been accepted in the form of rules, manners and standards. Spoken languages have dialects, yes, different accents होते हैं, different dialects होते हैं, like take example of English, British English है, American है, Scottish English है, French है। डिफरेंट इंग्लिश जो है ना, उसके डायलेक्ट्स, एक्सेंट्स जो है वो यूज़ होते हैं, फ्रांस में भी यूज़ होती है, ठीक है। फॉर्म्स वेरिंग अक्रॉस जियोग्राफिकल एरियाज एंड सोशल ग्रुप्स, मीन्स विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड जियोग्राफिकल एरियाज द डायलेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज कैन चेंज। अब आज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ पश्तो की। अब यहाँ पर जो है डेरा इस्माइल खान में और पश्तो बोली जाती है, वो पेशावर की जो पश्तो होती है उससे मच डिफरेंट होती है। तो क्या है कि जो डायलेक्ट्स हैं, जो एक्सेंट्स हैं, वो जियोग्राफिकल एरियाज एंड सोशल ग्रुप्स की रिगार्डिंग जो है वो चेंज होते हैं। बट इन कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ दैट यूज़ राइटिंग, द नीड्स ऑफ कम्युनिकेशन encourage moves towards a single written note codified by governmental, educational and literary institutions. Means, but in written form you can adopt only a one manner, and this written language is must be in a कोडिफाइड फॉर्म, ठीक है। तो ये एक कोडिफाइड फॉर्म में होती है, एक प्रॉपर फॉर्म में होती है रिटन लैंग्वेज, जो कि एजुकेशनल, लिटरेरी और गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस में अडॉप्ट की जाती है। द प्रेस्टीज ऑफ द रिटन स्टैंडर्ड्स इज देन लाइकली टू इन्फ्लुएंस स्पीच एज वेल, ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं चेंज पे। Spoken language everywhere and always undergoes continual change of its speakers may be relatively unaware. Means spoken language can go under changes, ठीक है। different type of changes हम जो है observe करते हैं different languages of spoken, ठीक हो गया। जबकि जो written language है, written language because of its permanence and standardization shows slower and less sweeping changes. Means written language has much standardization, it has much prestige, and that's why due to its power of permanence there is a slower and less sweeping changes in written language. The spelling of English has changed much less than its pronunciation since Chaucer's time.
Yes, we are taking the example of Chaucer's time. You people will be reading about Geoffrey Chaucer. He is the first poet in English literature, and he has written the English language in a very difficult form. ठीक है, मुश्किल फॉर्म में है, लेकिन there is not a lot of changes in the written form. But coming to the spoken form, ठीक है, pronunciation पे आते हैं तो there are a lot of the changes in the spoken form. ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है स्पोकन में, जबकि जो रिटन है वो थोड़ा बहुत चेंज आया है, बट बिकॉज देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ओल्ड, मिडल एंड मॉडर्न इंग्लिश. दिस इन टर्न इज़ लिंक टू द फैक्टर्स ऑफ फॉर्मेलिटी एंड प्रेस्टीज. ठीक है, तो अब हमने थ्रू आवर होल टॉपिक वी हैव स्टडीड द डिफरेंसेस बिटवीन द रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज. बोथ स्किल्स हैव देयर ओन प्रायोरिटीज़, हैव देयर ओन रिस्पेक्ट एंड हैव देयर ओन वर्थ. But we come to know that written language is much formal and than spoken. क्यों? क्योंकि जो written language है इसे हम scripts के फॉर्म में, राइटिंग्स के फॉर्म में, टेक्स्ट बुक के फॉर्म में हम इसे ईज़िली प्रिजर्व कर सकते थे, ईज़िली हमने प्रिजर्व किया. बट एज़ कम्पेयर टू द स्पोकन फॉर्म को हम इतनी ईज़िली प्रिजर्व नहीं कर सकते. अब आप आ जाते हैं जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के ऑथर्स हैं, वो अपनी जो है मुख्तलिफ़ बुक्स प्रोड्यूस करते हैं. आप बानो कुदसिया को ले लें, अशफाक अहमद, और भी बहुत से अच्छे राइटर्स हैं. अब वो उनकी डेथ हो चुकी है, उन्होंने बहुत से 12 के इंटरव्यूज़ भी दिए हैं. हो सकता है आप लोगों ने इंटरव्यूज़ देखे भी ना और मौजूद भी ना हो, मिले भी ना, लेकिन आपको जो उनका रिटन वर्क है वो आपको अभी भी एक उसी असली हालत में मिल सकता है. तो जो रिटन लैंग्वेज है इट्स हैविंग अ मच प्रायोरिटी ओवर स्पोकन. बट वी कैन नॉट से दैट स्पोकन लैंग्वेज इज़ इन्फीरियर टू रिटन. स्पोकन लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कम्युनिकेटिंग आवर आइडियाज़, एंड बोथ ऑफ दी स्किल्स कैन मूव टुगेदर. ठीक है, दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, एंड होप सो यू enjoyed that lecture and you understand it well, and thank you so much. Best of luck for the next time.